कहानी की शुरुआत होती है इंदौर शहर की एक खुशहाल शादी से। 11 मई 2025 को ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े एक नौजवान राजा रघुवंशी 29 साल की शादी सोनम 24 साल से बर्थडे ही धूमधाम से हुई। हर तरफ शहनाई की गूंज थी, परिवारों में खुशियों का माहौल था और दो लोगों के साथ साथ दो परिवारों के जुड़ने का जश्न मनाया जा रहा था। राजा के परिवार ने अपनी नई बहू का स्वागत पूरे दिल से किया, इस उम्मीद में कि यह रिश्ता उनके घर में हमेशा के लिए खुशियां लेकर आएगा। उन्हें क्या पता था कि जिस बहू को वे अपनी बेटी मानकर घर ला रहे हैं, वही उनके बेटे की जिंदगी के खत्म होने का कारण बन जाएगी। ये शादी सिर्फ एक दिखावा थी, एक भयानक साजिश पर पर्दा डालने का जरिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद 21 मई को नया नवेला जोड़ा अपने हनीमून के लिए मेघालय की खूबसूरत वादियों में शिलांग के लिए रवाना हुआ। यह सफर राजा के लिए अपनी नई जिंदगी की हसीन शुरुआत का सपना था, लेकिन सोनम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके लिए यह सफर प्यार की मंजिल नहीं, बल्कि नफरत और धोखे की एक खूनी दास्तान लिखने का मौका था। शिलांग की मनमोहक सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे जंगल इस बात से अनजान थे कि उनकी गोद में एक ऐसा गुनाह होने वाला है जो रिश्तों पर से इंसान का भरोसा हमेशा के लिए उठा देगा। हर तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे एक गहरा राज छिपा था जो जल्द ही सामने आने वाला था। 23 मई 2025 का दिन राजा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन सोनम और राजा शिलांग की एक मशहूर जगह पर ट्रैकिंग के लिए निकले। उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो टूरिस्ट बनकर उनके साथ शामिल हुए थे। राजा को लगा कि ये बस आम सैलानी है, लेकिन असल में वे मौत के सौदागर थे जिन्हें सोनम ने ही वहां बुलाया था। ट्रैकिंग करते हुए जब वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो सोनम ने सिर्फ एक इशारा किया, इसे मार दो। बस इतना कहना ही काफी था। उन हमलावरों ने बिना एक पल गंवाए राजा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। राजा कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे लहूलुहान कर दिया गया। हमलावरों ने राजा को बेरहमी से मारने के बाद उसके बेजान शरीर को पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया ताकि किसी को उसका कोई सुराग न मिल सके। इस घिनौने काम को अंजाम देने के बाद सोनम ने ऐसा नाटक किया मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और 27 मई को अकेले ही इंदौर वापस लौट आई। जब राजा के परिवार ने उससे राजा के बारे में पूछा तो उसने झूठी कहानियां गढ़ा दी। उसने सबको यकीन दिलाने की कोशिश की कि राजा कहीं लापता हो गया है। किसी को क्या पता था कि जिस पत्नी पर वे भरोसा कर रहे थे वही अपने पति की कातिल है। यह एक ऐसी साजिश थी जिसे बेहद शातिर तरीके से बुना गया था। इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी थी। लेकिन इस खूनी खेल में वह अकेली नहीं थी, उसका साथ दे रहा था उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा। 21 साल राज उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और इंदौर में सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रहीं और एक नाजायज रिश्ते ने जन्म लिया। सोनम के भाई के अनुसार वह पिछले 3 सालों से राज को राखी भी बांधती आ रही थी। मतलब भाई बहन के पवित्र रिश्ते की आडडी में एक घिनौना खेल चल रहा था। जब सोनम की शादी राजा से तय हुई तो उसने और राज ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। राज कुशवाहा ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने 3 दोस्तों की मदद ली। पहला था विशाल चौहान, 22 साल, जो इंदौर में रैपिडो बाइक चलाता था। दूसरा था आकाश राजपूत, 19 साल, जो बेरोजगार था और इंदौर में ही रहता था। और तीसरा था आनंद कुर्मी, 20 साल, जो सागर जिले का रहने वाला था। राज ने इन तीनों को हत्या करने के लिए 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। 16 मई को यानी राजा और सोनम की शादी के सिर्फ 5 दिन बाद राज ने इन तीनों के साथ इंदौर के एक रेस्टोरेंट में बैठकर हत्या की पूरी योजना बनाई। यह तय हुआ कि वे लोग टूरिस्ट बनकर मेघालय जाएंगे और हनीमून के दौरान ही राजा का काम तमाम कर देंगे। योजना के मुताबिक 17 मई को विशाल, आकाश और आनंद राज से 50,000 रुपये एडवांस और एक मोबाइल फोन लेकर मेघालय के लिए रवाना हो गए। सोनम लगातार फोन पर राज के संपर्क में थी और राज इन तीनों हत्यारों को निर्देश दे रहा था। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें हर किरदार की भूमिका पहले से तय थी। सोनम का काम था राजा को भरोसे में लेकर उस सुनसान जगह तक लाना और बाकी तीनों का काम था हत्या को अंजाम देना। इन सभी किरदारों ने मिलकर एक ऐसे गुनाह की स्क्रिप्ट लिखी जिसमें प्यार, धोखा और लालच का खतरनाक कॉकटेल था, जिसकी कीमत राजा को अपनी जान देकर चुकानी पीडीडीडी। सोनम की भूमिका इस हत्याकांड में सबसे अहम थी। पुलिस के मुताबिक वह न सिर्फ साजिश में पूरी तरह से शामिल थी
बल्कि हत्या के वक्त मौके पर भी मौजूद थी। उसी के इशारे पर हत्यारों ने राजा पर हमला किया। ये बात भी सामने आई कि सोनम ने शादी से पहले ही अपनी मां को चेतावनी दी थी कि वह इस शादी से खुश नहीं है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह साजिश काफी पहले से चल रही थी। सोनम ने अपने पति के साथ सिर्फ धोखा ही नहीं किया, बल्कि उसने अपने परिवार, राजा के परिवार और शादी जैसे पवित्र रिश्ते, हर किसी के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। उसका ठंडा और शांत व्यवहार देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है। जब राजा रघुवंशी वापस नहीं लौटा और उसका कोई पता नहीं चला, तो उसके परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल था और घटना दूसरे राज्य में हुई थी, इसलिए मेघालय पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। पुलिस की तफ्तीश सोनम से शुरू हुई, लेकिन वह लगातार पुलिस को गुमराह करती रही। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर शक हो रहा था। जांच आगे बढ़ी और 2 जून 2025 को पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में वीसाडोंग झरने के पास एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ। शव मिलते ही यह साफ हो गया कि यह गुमशुदगी नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। शव मिलने के बाद पुलिस की जांच ने रफ्तार पकड़ ली। जांच की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आरोपी अलग अलग राज्यों में फैले हुए थे। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, जिससे उन्हें हत्यारों के बारे में कुछ सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने राजा और सोनम के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR की जांच की, जिससे सोनम और राज कुशवाहा के बीच लगातार हो रही बातचीत का पता चला। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि इस हत्याकांड के तार सोनम के प्रेमी से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने हत्यारों के ट्रेन टिकट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जैसे छोटे छोटे सबूतों को जोड़कर उनकी पहचान कर ली। सबूतों के आधार पर पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या की पूरी कहानी बयां कर दी। उन्होंने बताया कि सोनम ने ही उन्हें हत्या के लिए उकसाया था। इस कबूलनामे के बाद पुलिस के लिए सोनम को गिरफ्तार करना आसान हो गया। 9 जून को पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से बदहवास हालत में गिरफ्तार किया। इस तरह एक जटिल मामले को पुलिस ने अपनी सूझबूझ और कड़वी मेहनत से सुलझा लिया। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लाया गया, ताकि मामले की आगे की जांच की जा सके। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टाइनसोंग ने खुद इस मामले पर बयान दिया और कहा कि सोनम इस हत्याकांड में पूरी तरह से शामिल थी। पुलिस की यह कार्रवाई उन सभी अपराधियों के लिए एक सबक है जो यह सोचते हैं कि वे कानून की पकड़ से दूर भाग सकते हैं। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि गुनाह चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, कानून के लंबे हाथ एक न एक दिन गुनाहगारों की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। पुलिस की इस सफल जांच ने राजा के परिवार को थोड़ी तसल्ली दी कि कम से कम उनके बेटे के कातिल अब सलाखों के पीछे हैं। इस हत्याकांड ने न सिर्फ एक जान ली, बल्कि 2 परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। राजा का परिवार अपने जवान बेटे को खोने के गम में डूबा हुआ है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़की को वे अपनी बहू बनाकर लाए थे, वही उनके बेटे की मौत का कारण बनी। यह उनके लिए सिर्फ एक सदस्य की मौत नहीं, बल्कि भरोसे का कत्ल था। दूसरी तरफ सोनम के परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ रहा है। अपनी बेटी के इस घिनौने काम से वे समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से राजा के परिवार से माफी मांगी है और अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। सोनम के भाई गोविंद ने मीडिया के सामने आकर जो कहा, वह समाज के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा, अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए। यह बयान एक भाई के दर्द और शर्मिंदगी को दिखाता है, जो अपनी बहन के गुनाह के बोझ तले दबा हुआ है। यह दिखाता है कि परिवार के लिए भी खून के रिश्ते से बढ़कर इंसानियत और न्याय का महत्व होता है। हालांकि दूसरी ओर मुख्य आरोपी राज कुशवाहा की मां का दावा है कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। यह एक मां की ममता हो सकती है, लेकिन सबूत और गवाहियां कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हर परिवार अपने अपने हिस्से का दर्द और सच्चाई लेकर जी रहा है। यह घटना समाज के लिए भी एक चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि रिश्तों की बुनियाद हमेशा ईमानदारी और भरोसे पर टिकी होनी चाहिए। जब रिश्तों में धोखा, लालच और नफरत घुस जाती है, तो उसका अंजाम हमेशा भयानक होता है। इस मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है।
और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कोई इंसान पैसों और नाजायज रिश्ते के लिए इस हद तक कैसे गिर सकता है। समाज में ऐसी घटनाओं पर खुलकर बात होनी चाहिए ताकि लोग रिश्तों के महत्व को समझें और अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकें। सतर्क रहना और अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर ध्यान देना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब यह मामला कानून की दहलीज पर है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और न्याय प्रक्रिया अपना काम करेगी। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत यह तय करेगी कि इन गुनाहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए। भारत का कानून ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कड़ीढ़ी से कड़ीढ़ी सजा का प्रावधान करता है। उम्मीद है कि इस मामले में भी न्याय होगा और राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ मिलेगा। यह मामला एक रिमाइंडर है कि कोई भी अपराधी कानून से बड़ीढ़ा नहीं होता। इंसानियत के खिलाफ किए गए किसी भी गुनाह की सजा जरूर मिलती है, चाहे देर से ही सही। सावधान रहें, सतर्क रहें।